खूबसूरत झीलों, वादियों और मर्गजारों की सरजमीन मानसेरा की सिरन वैली कुदरती हुस्न से माला माल है। सिरन वैली आने के लिए सयाहों को बरास्ता करकरम हाईवे मानसेरा से शंक्यारी और शंक्यारी से डाडर की तरफ आना पड़ता है। वादी सिरन को एक्सप्लोर करने निकले हुए हैं जी हम। जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो जैसे नारान हो गया, कागान हो गया और इसके अलावा और भी बेशुमार पीक इसी डिस्ट्रिक्ट में आती हैं और इसी से ही आप गुजर के जो शाहराह रेशम यानी जिसको कराकरम हाईवे भी कहते हैं और सिल्क रोड भी कहते हैं और हज़ारा मोटरवे एक्सप्रेस भी बन चुकी है, इसके थ्रू आप गिलगित बल्तिस्तान से जाते हैं। जिस इलाके को एक्सप्लोर करने में पहुंचा हुआ हूँ ये कहलाती है वादी सिरन और बेशुमार पॉइंट यहाँ पर आते हैं जो टूरिस्ट की आंखों से ओझल हैं और उन्हीं को मैं एक्सप्लोर करने पहुंचा हुआ हूँ यहाँ प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में। और साथ है मेरे इस वक्त साहबजादा जवाद साहब, वो सबसे पहले हमें बताएंगे वादी सिरन की हिस्ट्री के बारे में। वादी सिरन इसको पुराने ज़माने में वादी भुगड़मंग कहा जाता था, चूँकि भुगड़मंग इसका दरवाज़ा है। नॉर्मली तो हम ये कहते हैं कि वादी सिरन जो है वो शंक्यारी से ऊपर खानपुर एक जगह है, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से अगर आगे आएँ तो सुम का इलाका है जो बहुत खूबसूरत है। उससे पहले एक शाहजेब झील है वो है, और यहाँ से करते कराते जबोड़ी और फिर सच्चा और उसके बाद फिर हम नवाज़ाबाद और वहाँ से आगे फिर दो जगहों पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। राइट साइड पे अगर आप जाएं तो आगे पंजूल है, पंजूल से आगे जो है वो मंडागुच्छा है, फिर जशा है और जशा से आगे फिर जो ट्रैकिंग करके जो लोग जाते हैं वो खोड़ी और डोर से होते हुए आगे मूसे के मसले तक जाते हैं और उससे पीछे जो है वो फिर अलाई का इलाका शुरू हो जाता है, चोर जिसे कहते हैं। और बाएं तरफ अगर आप जाएँ यहाँ दोमेल से तो फिर आप नवाज़ाबाद को क्रॉस करते हुए जबड़ और देवली और उससे पीछे फिर मुंडी का इलाका आता है जो बड़ा मशहूर है। अभी एक नया रोड वहाँ पे बन रहा है जो टूरिज्म का रोड है, और उससे आगे फिर पीछे अर्शी मेडोज़ हैं, फिर सुल्तानी डन्ना है और वहाँ से पीछे जो है वो काफ़ी सारी पीक्स हैं, ऊंची पीक्स हैं जो सिरन वैली की, और उनके पीछे ज़िला बटाग्राम तहसील अलाई स्टार्ट हो जाती है। अगर बात करें इसकी आबादी की तो मेरे ख्याल में इसकी आबादी जो है वो लगभग कोई 2 लाख नफूस पे मुश्तमिल है, और चूँकि दरा है मुख्तलिफ पहाड़ों पे लोग यहाँ पे रहते हैं, दूर दूर के जो गांव हैं वो वाले हैं, और जो इसके बड़े बड़े ट्राइब्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा ट्राइब है जो एंशियंट जो पुराने वक्तों से यहाँ पे बसा हुआ है वो है गुजर ट्राइब। उसके बाद यहाँ पे जो बाहर से लोग आए उनमें सवाती ट्राइब है। ये 2 बड़े ट्राइब हैं यहाँ पे, सवाती और गुजर। सवाती जो मेनली लैंड लॉर्ड्स हैं, यहाँ की जो ज़मीनें उनके मालिक हैं, और जो गुजर ट्राइब है वो नॉर्मली जो हैं वो उनके टेनेंट्स हैं, वो ऊपर वाले जो इलाके हैं जो ऊंचाई पे रहते हैं। इसके अलावा सैयद भी हैं, कुरैशी भी हैं, इसमें काफ़ी सारे जो बड़े बड़े टाउन्स हैं वो आते हैं। और इसका जो अपर सिरन अगर कहा जाए तो वो स्टार्ट हो जाता है जबोड़ी से आगे, यानी जबोड़ी है, सच्चा है, देवली है, पंजूल है, जबड़ है। जब आप हज़ारा एक्सप्रेस वे से नीचे उतरते हैं तो सबसे पहला वादी सिरन का कौन सा टूरिस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट आता है? एक्सप्रेस वे के थ्रू आएँ और सीपैक के थ्रू जब आप इचड़ी से उतरते हैं तो वापस आपको शंक्यारी की तरफ आना पड़ता है। वहाँ से जब ऊपर आते हैं तो सबसे पहले जो आता है टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट वो है शाहजेब झील। उसके बाद जो है वो आ जाता है सुम इलाई मंग, वहाँ पे भी कुछ झीलें बनी हुई हैं और कुछ बच्चों के लिए जो है वो झूले वगैरह भी लगाए हुए हैं। फिर डाडर में आप स्टे डाडर में कर सकते हैं, बड़े अच्छे वहाँ पे होटल्स और रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं, और इसके अलावा वहाँ पे गेस्ट हाउसेस काफ़ी सारे मौजूद हैं। और जब आप डाडर को क्रॉस करते हैं तो फिर आगे जबोड़ी है, बड़ी प्यारी जगह है, भुगड़मंग है, काफ़ी अच्छी जगह है। और फिर यूँ आगे अब जब आते हैं तो सच्चा है। क्या वजह है जी टूरिस्ट का रुख इस तरफ क्यों नहीं है? इतनी खूबसूरत वादी ये जो रोड है ये आगे जाके या तो जशा के पास बंद हो जाता है या फिर मुंडी के पास बंद हो जाता है। तो ये एक बंद सी वैली है जो कि अभी लोगों को इतना नहीं पता, लेकिन हम लोग अपने तौर पे भी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बड़े बड़े वेलकमिंग हैं, वो कहते हैं कि जी बाहर से लोग आएँ। वो अपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी वो कर रहे हैं कि जी हम मिल के कुछ काम करते हैं। अब लोगों का रुझान पैदा हो गया है, आपके जो चैनल है उसके तवसत से बहुत सारे लोगों को पता चल गया। खुद भी लोग यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को अपने व्लॉग्स बनाते हैं।